मित्रों, प्रेम केवल खुद को ही देता है, खुद से ही पाता है। प्रेम किसी पर अधिकार नहीं जमाता, ना ही किसी अधिकार को स्वीकार करता है। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे उनके बारे में जिनकी राशि तुला राशि है। तुला राशि के फरवरी महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुनें, तभी आप तुला राशि वालों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के फरवरी महीने के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले तुला राशि वालों के प्रेम संबंधों की बात करेंगे। तुला राशि वालों के प्रेम संबंधों की बात करें तो तुला राशि के जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं और शुक्र 15 फरवरी 2023 से मीन राशि में गोचर करेंगे, छठे भाव में। इससे पहले वो कुंभ राशि में रहेंगे और आय भाव पर उनकी दृष्टि रहेगी। और आपके पंचमें शनि का गोचर पंचम भाव यानी कुंभ राशि में ही रहेगा और पूरे महीने यहीं पर बना रहेगा। तीसरे भाव के स्वामी जो गुरुदेव हैं वो मीन राशि में छठे भाव में रहेंगे। और यहाँ पर हम देखें तो बुध इस महीने 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। 7 फरवरी से मकर राशि में जाएंगे, इससे पहले वो धनु राशि में रहेंगे और 27 फरवरी से कुंभ राशि में रहेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बुध आपके जो हैं वो भाग्य भाव के स्वामी हैं और 12वें भाव के स्वामी हैं, जिनका गोचर 7 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक मकर राशि में रहेगा, यानी चौथे भाव में रहेगा। तो ज्यादातर समय जो बुध का गोचर रहेगा वो मकर राशि में ही रहेगा और चौथे भाव में ही रहेगा। और बुध चौथे भाव में गोचर में अच्छे परिणाम देते हैं, तो वहां पर आपको भाग्य का साथ मिलेगा। प्रेम संबंधों में आपके मजबूती देखने को मिलेगी, एक दूसरे पर विश्वास बढ़ेगा। लेकिन प्रेम संबंधों में सच्चाई और ईमानदारी का बहुत ही बोलबाला होगा, यानी कि आपका साथी आपके बारे में सच्चाई और ईमानदारी के बारे में बहुत सारी बातें जानने का प्रयास करेगा। अगर जरा सा भी उसके अंदर कोई गलतफहमियां आपके लिए हैं तो इस बात का ध्यान रखें। और अगर आपने कोई बातें ऐसी हैं जो छुपा रखी हैं अपने साथी से, तो वहां पर भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अपने साथी के साथ सच्चे प्रेम संबंधों में रहें तो ही आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। सूर्यदेव जो एकादश भाव के स्वामी हैं वो 13 फरवरी से कुंभ राशि में रहेंगे, इससे पहले वो मकर राशि में रहेंगे। और वहां पर सूर्य और शनि की जो है युति हो जाएगी 13 फरवरी से लेकर, और ये युति जो है बराबर बनी रहेगी फरवरी के महीने में, 28 फरवरी तक भी ये बनी रहेगी। तो यहाँ पर हम देखें कि प्रेम संबंधों में आपको अपने साथी के साथ ईमानदारी तो रखनी ही रखनी है और अहम से भी बचकर रहना है, क्योंकि सूर्य और शनि की युति होगी। आपके प्रेम संबंधों में एक दूसरे के अहम के चलते वाद विवाद हो सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखें। अगर आप इस बात का ध्यान रखते हैं कि आप अपने अहम को नहीं बढ़ने देते हैं, क्रोध को नहीं बढ़ने देते हैं, क्योंकि मंगल जो है आपके वाणी के भाव के स्वामी हैं, दूसरे भाव के, और मंगल का जो गोचर है वो अष्टम भाव में वृषभ राशि में पूरे महीने बना रहेगा। और उनकी जो दृष्टि है सप्तम दृष्टि, वो दूसरे भाव पर वाणी के भाव पर बनी रहेगी और तीसरे भाव पर अष्टम दृष्टि रहेगी। पराक्रम बहुत बढ़ा रहेगा, साहस बढ़ा रहेगा, लेकिन क्रोध भी बढ़ा रहेगा वाणी में आपकी। तो इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा। प्रेम संबंधों के लिए पूरा महीना अच्छा है। शर्त एक ही बात की है कि आपको अपने प्रेम संबंधों में ईमानदार रहना है, और अगर आपका प्रेम संबंध सच्चा है, सच्चाई से आपने प्रेम संबंध बनाया है, तो आप देखेंगे कि प्रेम संबंधों में बहुत अच्छे परिणाम फरवरी के महीने में मिलने वाले हैं। अगर आप सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, मित्रता करना चाहते हैं या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, तो आप ध्यान रखें कि इस महीने आपकी मित्रता की तलाश पूरी हो सकती है। यानी कि आपके मित्रवत संबंध हैं और प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, या फिर आपकी बातचीत किसी से चल रही है, उससे मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, आपकी बातचीत बन जाएगी, आपको साथी मिल जाएगा। इस महीने साथी की तलाश पूरी हो जाएगी। अहम पर नियंत्रण बहुत रखना होगा
और आपको क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। अगर आपने इन दोनों पर नियंत्रण रखा और फिर आपने प्रस्ताव दिया तो आपकी बातचीत बनेगी और गलतफहमियां भी अपने से दूर रखनी होंगी, क्योंकि आप ध्यान रखें कि तुला राशि में केतु का गोचर पूरे महीने है और सप्तम भाव में राहु का गोचर भी पूरे महीने है और सप्तमेश का गोचर अष्टम भाव में है। तो इस बात का आपको ध्यान रखकर चलना होगा कि गलतफहमियां नहीं करनी है, क्रोध नहीं करना है और आपने अपने अहम को दूर रखना है। फिर आप अगर प्रस्ताव देते हैं किसी अपने मित्र को जिससे आपकी बातचीत चल रही है और या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं तो आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जाएगा। और अगर आपने इन बातों का ध्यान नहीं रखा तो फिर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वरना ये महीना अच्छा है प्रेम संबंधों के लिए और आपकी साथी की तलाश भी पूरी होती हुई दिख रही है। अगर कोई वाद विवाद चल रहे हैं आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ और आप उन वाद विवाद को समाप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 15 फरवरी से मीन राशि में चले जाएंगे शुक्र, तो 15 फरवरी तक का समय ज़्यादा बेहतर है। 15 फरवरी तक अगर आप प्रयास करें तो आपके वाद विवाद समाप्त हो सकते हैं और आपका साथी दोबारा से संबंधों में आ सकता है और आपके प्रेम संबंध दोबारा से शुरू हो सकते हैं। तो अगर प्रेम संबंधों में कोई नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन चल रही है और आप उसे समाप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा समय यही है कि आप 15 फरवरी से पहले प्रयास करें, तो वहां पर आपके वाद विवाद समाप्त हो सकते हैं और आपका साथी दोबारा से संबंधों में आ सकता है। तीसरे व्यक्ति की ज्यादा मदद ना लें, इस बात का ध्यान रखें। तीसरे व्यक्ति के बीच में अगर एंट्री होती है तो वो संबंधों में आपके वाद विवाद को समाप्त नहीं होने देगी। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। तो प्रेम संबंधों में कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं तुला राशि वालों को फरवरी के महीने में। वैवाहिक संबंधों की बात कर लेते हैं। वैवाहिक संबंधों की बात करें, सप्तम भाव में मेष राशि है, स्वामी मंगल हैं और मंगल का गोचर पूरे महीने वृषभ राशि में अष्टम भाव में रहेगा और वहां पर राहु का गोचर है सप्तम भाव में। सप्तमेश का गोचर अष्टम भाव में। आप ध्यान रखें, आपके वैवाहिक संबंधों में संबंध तो अच्छे रहेंगे लेकिन आपके क्रोध के चलते, आपकी वाणी के चलते वाद विवाद हो सकते हैं। आपके ससुराल पक्ष के लोगों के चलते वाद विवाद हो सकते हैं, क्योंकि फरवरी का महीना ऐसा होगा जब आपका जीवन साथी अपने घर वालों की बातों को ज्यादा सुनेगा, यानी कि उसके जो विचार हैं, उसकी जो बातें हैं वो अपने घर वालों के तरफ की होंगी। और वहां पर आप ध्यान रखकर चलें कि अगर आपने ससुराल पक्ष के लोगों के बारे में कोई भी ऐसी भाषा का प्रयोग किया, ऐसे शब्दों का प्रयोग आपने किया और कोई टीका टिप्पणी की और अपने साथी के सामने की तो वाद विवाद तय है। इस बात का ध्यान रखें। और ससुराल पक्ष के लोगों के साथ भी बातचीत करते वक्त आपको वाणी पर संयम रखना बहुत आवश्यक होगा। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो ही वैवाहिक संबंध अच्छे रहेंगे। और अगर कोई वाद विवाद चल रहा है और उसको समाप्त करना चाहते हैं तो ध्यान रखें, आसानी से वो वाद विवाद इस महीने समाप्त नहीं होगा, क्योंकि आप में क्रोध बना रहेगा, आपके साथी में भी क्रोध बना रहेगा और गलतफहमियां पीछा नहीं छोड़ती हुई दिख रही हैं। इसलिए आप ध्यान रखें कि अगर आप वैवाहिक संबंधों में कोई वाद विवाद समाप्त करना चाहते हैं, बहुत ही धैर्य और संयम के साथ आपको समाप्त करने का प्रयास करना होगा। आपको बातों को सुलझाना होगा स्पष्टता से, तभी आपके वाद विवाद समाप्त हो पाएंगे। और वैवाहिक संबंधों में आपको अपने साथी की बातों को अवश्य ही सुनना होगा और साथी के साथ आपको कुछ न कुछ समय भी बिताना होगा और आपको अपनी तरफ से प्रेम दिखाना होगा वैवाहिक संबंधों में, तभी आपके वैवाहिक संबंध फरवरी के महीने में सामान्य रह पाएंगे। और अगर आप अविवाहित हैं, कोई रिश्ते की बातचीत कहीं चल रही है तो वहां पर भी आपको गलतफहमियों से बचकर रहना होगा, क्रोध से बचकर रहना होगा, तभी आपकी बातचीत बन पाएगी। आपके जीवन साथी से इस महीने आपको कोई न कोई लाभ देखने को मिल सकता है। अगर आपका जीवन साथी किसी व्यापार, कारोबार और नौकरी में है तो वहां पर आपको अचानक कोई न कोई लाभ देखने को मिल सकता है। तो कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिलेंगे प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध में तुला राशि वालों को फरवरी के महीने में। चलिए उपाय की बात करते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप शिव भगवान की पूजा उपासना करें और शिवलिंग पर जल अर्पित करें, रोजाना अर्पित करें और पूरे महीने अर्पित करें। आपको काफी फायदा देखने को मिलेगा। और सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध अर्पित करें, इससे काफी लाभ मिलेगा आपको। तो मित्रों, आज मैंने आपसे तुला राशि वालों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ जानकारी दी। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है।
आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।